नमस्कार दोस्तों। और कैसे हो आप सब। तो जीके का हमने एक एक कर बहुत सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए। लगभग 13-14 टॉपिक हमारे कवर हो गए हैं। आज फिर मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ कि जनरली बच्चे यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो अक्सर गलत कर देते हैं। तो देखो, जीके को आप एक प्लानिंग के साथ पढ़ोगे ना तो आप एक उसका जो मिनिमम एरिया जो मैक्सिमम एरिया वो कवर कर सकते हो। अगर अंधाधुंध पढ़ाई करोगे तो पढ़ना भी बहुत ज्यादा पड़ेगा और कुछ हासिल भी नहीं होगा। इस तरीके से पढ़ाई की जाएगी। तो एक प्लानिंग के साथ हम पढ़ाई कर रहे हैं जिसके। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर मैथ नहीं करा 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 रहे आप। मैथ की नंबर एक बात तो प्रॉब्लम ये है कि फिलहाल इंक की बहुत दिक्कत है। इंक नहीं मिल रही यहाँ पे। और अगर मैं वीक में 2 क्लास मैथ की डालूंगा तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि मैथ की रेगुलर क्लास होनी बहुत जरूरी है। मैंने कोई भी आपका चैप्टर स्टार्ट करा दिया तो कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। अगर मैं बीच में एक क्लास 3 दिन पहले डाल दी 3 दिन बाद तो ऐसे बात नहीं बनेगी भाई, बिल्कुल भी। क्योंकि कंटिन्यूटी चाहिए मैथ में। तो आप थोड़ा वेट कीजिए, मैथ की क्लास आपको लगाई जाएगी आपकी क्लास से, ठीक है। यही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय संगठन। अंतरराष्ट्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन और उनके हेडक्वार्टर। संगठन और हेडक्वार्टर। एग्जाम में एक नंबर का यहाँ क्वेश्चन आता है। डायरेक्टली कोई भी संस्था या संगठन देगा, उसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ लेगा, ठीक है। पहले बात करते हैं, तरीके से पढ़ेंगे हम इस टॉपिक को ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आज आप इस क्लास को ध्यान से देख लेते हो तो आज के बाद आपका यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो 110% आपका क्वेश्चन ठीक होगा, सोल्व हो जाएगा, ठीक है। पहले बात करते हैं, जिस भी संस्था में पैसे की बात हो। किसकी बात हो? पैसे की। पैसे की बात हो तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पे रहेगा उसका हेडक्वार्टर HQ से इंडिकेट कर। तो उसका हेडक्वार्टर रहेगा वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी, क्लियर। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जिस भी संस्था में पैसे की जिक्र हो जाए, पैसे का, विश्व बैंक, वित्तीय या कुछ भी पैसे से रिलेटेड हो तो आप मीन्स का टिक कर देना, उसका मुख्यालय सीधा सीधा वाशिंगटन डीसी में है, क्लियर। पहले बात करते हैं, जैसे 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 पहले बात करते हैं हम विश्व बैंक। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे इसमें पैसे का जिक्र कहाँ पे है। देखो, बैंक में पैसे तो होंगे और क्या होगा, तो इसका को सीधा सीधा आंसर होगा वाशिंगटन डीसी। डीसी, क्लियर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो वाशिंगटन डीसी में है इसका हेडक्वार्टर, क्लियर। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, वित्तीय अंतरराष्ट्रीय। अगला रहेगा हमारा अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। देखो, पैसे की बात आ गई, वित्त पैसे की बात आ गई तो वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। डीसी, वाशिंगटन डीसी, ठीक है।
अगर आपसे पूछ लिया है जिस भी संस्था के नाम में अगर पैसे का जिक्र हो जाए तो उसका आंसर सीधा सीधा वाशिंगटन डीसी है। इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट हमारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, डीसी। क्लियर? अगर आपसे पूछ लिया जाए, मैंने एक बात कही, बाई चांस आप इनको भूल भी जाओ तो एक मोटी ही बात याद रखना, आप जिस भी संस्था के नाम में पैसे का जिक्र हो जाए, पैसा रुपये की बात आ जाए, उसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। क्लियर? यहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन 10% सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर, हम बात कर लेते हैं कि मैं इनकी कुछ पहचान बता रहा हूं। अगर यहां से क्वेश्चन आपका आता है तो पहली चीज थी वो हमारी कवर होगी। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे जिस भी संस्था के नाम में एक मिनट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पेट्रोलियम एटॉमिक ये चीजें आ जाए, जिस भी संस्था के नाम में इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पेट्रोलियम एटॉमिक आ जाए तो उसका हेडक्वार्टर कहां पे है? उसका हेडक्वार्टर रहेगा वियना, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जिस भी संस्था के, मैंने ये बताया कि जिस भी संस्था के नाम में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पेट्रोलियम एटॉमिक आ जाए तो उस संस्था का हेडक्वार्टर कहां पे होगा? वियना, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है? जैसे बात करते हैं पहले नंबर पर है पेट्रोलियम उत्पादक, पेट्रोलियम उत्पादक संगठन का हेडक्वार्टर कहां पे है? अगर आपसे पूछ लिया जाए पेट्रोलियम उत्पादक संगठन का हेडक्वार्टर कहां पे है, देखो पेट्रोलियम आ गया ना इसमें, और मैंने पहले ही पहचान बता दी थी आपसे कि जिसमें पेट्रोलियम में आ जाए तो उसका हेडक्वार्टर कहां पे जाएगा? वियना। क्लियर? तो आप इस तरीके से इन चीजों को याद रख सकते हैं। ऊपर चलो एक लाइन नीचे भी आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा अंतरराष्ट्रीय परमाणु अभिकरण संगठन का हेडक्वार्टर कहां पे है? अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए अंतरराष्ट्रीय परमाणु अभिकरण संगठन का हेडक्वार्टर कहां पे है तो वियना। कहां पे है?
वियना ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। देखो इसमें आ गया ना परमाणु, मैंने पहले ही बताया था कि जिसमें भी परमाणु आ जाए, देखो ये रहा ऑटोमिक परमाणु को ये कहते हैं। क्लियर। तो जिसमें भी इन शब्दों का प्रयोग हो जाए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट पेट्रोलियम, तो उसका हेडक्वार्टर कहां पे हो जाएगा, वियना में हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र क्या है, राष्ट्र औद्योगिक संगठन का हेडक्वार्टर कहां पे है। अगर आपसे पूछ लिया जाए अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक संगठन का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो वियना। क्लियर। देखो औद्योगिक ये रहा इंडस्ट्रियल। क्लियर। तो आपका एक क्वेश्चन यहां से सोल्व हो जाएगा औद्योगिक। आप इसको इंग्लिश वाले सेक्शन में एग्जाम में इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया होता है, आप इस क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन आए तो इंग्लिश वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं, कि आपको देखते ही याद आ जाएगा आप देखते ही कि जिस भी संस्थान में पैसे की बात की गई है तो वाशिंगटन डीसी, और जिसमें भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पेट्रोलियम एटॉमिक की बात की गई है उसका हेडक्वार्टर कहां पे है, वियना में है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे ये की पॉइंट की तरह काम करेंगे। जितनी मैंने चीजें बताई हैं, 2 चीजें अब तक बताई हैं, तो ये की पॉइंट की तरह काम करेंगे बिल्कुल। तीसरे नंबर पर मैं आपको बता रहा हूं कॉमनवेल्थ कम्युनिकेशन कॉमनवेल्थ कम्युनिकेशन और एमनेस्टी। कॉमनवेल्थ कम्युनिकेशन एमनेस्टी जिन भी संगठन या संस्थाओं के शुरू में, मैं लिख देता हूं यहां, जिन भी संस्थाओं के शुरू में इन शब्दों का प्रयोग होगा, उनका हेडक्वार्टर उनका सीधा हेडक्वार्टर आपका चला जाएगा लंदन में, लंदन आंसर हो जाएगा उसका। क्लियर। जिस भी संस्था के शुरुआती शब्द में लिखा शुरू में जिनके भी कॉमनवेल्थ कम्युनिकेशन एमनेस्टी आ जाएगा तो उनका हेडक्वार्टर सीधा कहां पे हो जाएगा, लंदन हो जाएगा। क्लियर। तो ये की पॉइंट की तरह काम करेंगे, कहीं भी आपको मिल जाए कॉमनवेल्थ कम्युनिकेशन एमनेस्टी शुरुआत में, मैंने कहा शुरुआती अक्षरों में अगर आपको इस तरीके से मिल जाए तो आप टिक कर देना लंदन। ठीक है। उनका हेडक्वार्टर कहां चला जाएगा, लंदन चला जाएगा उनका हेडक्वार्टर। इसके बाद हम बात करते हैं, ये कुछ ऐसे और भी हैं जिस तरीके से उनका हेडक्वार्टर लंदन है, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग शुरुआत में नहीं होता उनमें। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, विश्व मौसम संगठन का हेडक्वार्टर कहां पे है, ये भी हम ट्रिक से याद रखेंगे बिल्कुल।
देखो इसका हेडक्वार्टर, विश्व मौसम संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्लियर? अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व मौसम संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। देखो आपको जीने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छा एक मौसम, ठीक है, ताकि आप शुद्ध हवा ले सके, इस तरीके से हम याद रखेंगे। एक जीवन जीने के लिए कि अनुकूल मौसम होना बहुत जरूरी है। तो मौसम का जहाज भी मिल जाए तो जिनेवा टिक कर देना, ठीक है। जीने के लिए मौसम का अनुकूल होना बहुत जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हेडक्वार्टर को HQ, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा में है। जिनेवा। क्लियर? अगर आपसे एग्जाम में दे दिया जाए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में है। देखो स्वास्थ्य, आप तभी तो लंबी उम्र जी पाओगे जब आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, स्वास्थ्य सही होगा, तभी तो आप लंबी उम्र जी पाएंगे। तो जी से जिनेवा। इन चीजों को आप इस तरीके से पढ़ोगे ना कि स्वास्थ्य से हमने क्या जोड़ा था? जिनेवा जीने के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं। और WHO, स्वास्थ्य को WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसको पहले 1995 तक पहले किस नाम से जाना जाता था? गेटा के नाम से जाना था, गेटा। क्लियर? और ये जैसे कि कॉमनवेल्थ कम्युनिकेशन, ये कॉमनवेल्थ गेम जैसे बात में 2010 में हुए थे कॉमनवेल्थ गेम, तो जितने भी ये अमेरिका के अधीन देश थे, गुलाम देश थे, तो वही देश इनमें सदस्यता उन देशों की ही है, ठीक है, जो पहले कहीं कभी ना कभी इंग्लैंड के, ब्रिटेन के गुलाम रहे थे विदेश। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा रहेगा विश्व व्यापार। विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। देखो कुछ इस तरीके के व्यापार हैं जिनमें रिस्क है, ठीक है। कुछ इस तरीके के व्यापार हैं जिनमें रिस्क है, तो उनमें जान भी जा सकती है उन व्यापार में, ठीक है। याद करने की खाली ट्रिक है ये कि कुछ इस तरीके के व्यापार है जिनमें जान भी जा सकती है, तो क्या हो जाएगा? जिनेवा। क्लियर? ये चौथा पॉइंट हमारा। पहले 3 पॉइंट मैंने बता दिए थे, जिनमें भी पैसे की बात होगी उनका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में होगा, और जिनमें इंटरनेशनल और क्या था, डेवलपमेंट, पेट्रोलियम, एटॉमिक, ये इस तरीके के शब्द आ जाए तो वियतनाम में, और ये कॉमनवेल्थ कम्युनिकेशन NST आ जाए तो इनका हेडक्वार्टर, शुरुआत में मैंने शुरू में कहा, शुरू में जिन इन शब्दों का प्रयोग हो जाए तो उनका हेडक्वार्टर लंदन में हो जाएगा। अब ये चौथा पॉइंट है हमारा इस तरीके से, ठीक है। विश्व मौसम संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा में। स्वास्थ्य संगठन का कहाँ पे है? जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शरणार्थी, कौन सा है? शरणार्थी संगठन, कुछ और भी वर्ड होगा तो, लेकिन आपको ये वर्ड जरूर मिलेगा, संगठन का हेडक्वार्टर। तो इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है, जिनेवा। क्लियर? ये जिनेवा वाले मैंने एक साइड रख दी, एक साइड मिक्सअप पढ़ाता ना तो आप भूल जाते, गारंटेड ये चीज है। शरणार्थी का कहाँ हो जाएगा? जिनेवा में। इसके बाद बात करते हैं रेड क्रॉस, रेड क्रॉस।
संस्था का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रेड क्रॉस जो संस्था उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। जिनेवा। क्लियर। देखो याद कैसे रखेंगे? रेड क्रॉस, देखो रेड क्रॉस कुछ भी दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके उपचार में जो कुछ भी ट्रीटमेंट दिया जाता है ऑन द स्पॉट, तो रेड क्रॉस के उसमें आता है। आपने क्लास भी ली होगी कभी रेड क्रॉस की। तो किसी की जान बचाने के लिए इस तरीके का चलाया गया था रेड क्रॉस, जान बचाने के लिए। तो रेड क्रॉस से आपको याद आएगा जान बचाने के लिए चलाया गया था, और जान बचाने से क्या बन जाएगा? जिनेवा। इसकी स्थापना की थी हेनरी डुनान ने। रेड क्रॉस की आपसे पूछ ली जाए तो इसकी स्थापना किसने की थी? हेनरी डुनान ने की थी, और 3 बार नोबेल प्राप्त इस संस्था को तक हो चुकी है। क्लियर। बाई चांस आपको एग्जाम में ये दे दे कि किस संस्था को अब तक 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, तो रेड क्रॉस, और इसकी स्थापना हेनरी डुनान ने की थी। इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा यूरोप संघ। यूरोप संघ ये मेरे ख्याल से आपको इसमें जितना मैंने पढ़ा अभी तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है? क्योंकि इसमें से ज्यादातर है तो बहुत ज्यादा ही, लेकिन मैं इंपोर्टेंट की पॉइंट बना दिया मैंने इनका, कि आप इस तरीके से पढ़ोगे ना कि भूलोगे नहीं बिल्कुल भी। इसके बाद बात करते हैं यूरोप संघ। यूरोप संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स बेलग्रेड में है। तो यूरोप संगठन है जो, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ब्रुसेल्स में है, ठीक है? और इसके सदस्य की संख्या भी कई बार एग्जाम में, चंडीगढ़ पुलिस एग्जाम में पूछ रखा था कि इसके सदस्य की संख्या कितनी है? इसके सदस्य की संख्या 28। कितनी है? 28 है इसके सदस्य की संख्या। अगर बाई चांस एग्जाम में आ जाए यूरोप संघ के सदस्य की संख्या कितनी है, तो 28 है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स, ठीक है? इसके बाद बात करते हैं हम एशियाई विकास बैंक। नेक्स्ट हमारा रहेगा एशियाई, नेक्स्ट हमारा एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला। मनीला जो कि फिलीपींस की राजधानी है, वहां पे है। एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? मनीला में। देखो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। और सबसे ज्यादा मनी की आवश्यकता किसको पड़ेगी? एशिया को पड़ेगी। किस में आ रहा मनी? मनीला में। क्लियर। तो एक बार रिवीजन ले लेते छोटी थोड़ा। कॉमनवेल्थ कम्युनिकेशन एमनेस्टी जहां भी आ जाएगा शुरुआती अक्षरों में, तो उसका हेडक्वार्टर लंदन में। आप मिस कर देना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। विश्व मौसम संगठन जिनेवा में। मौसम अच्छा होना, मौसम जीने के लिए एक अनुकूल मौसम का होना बहुत जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य के अच्छा स्वास्थ्य होगा तभी तुम भी मर जी पाओगे। जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन, कुछ व्यापार ऐसे हैं जिनमें जान भी जा सकती है। जिनेवा। शरणार्थी संगठन, इसको हम डायरेक्टली याद कर लेंगे। रेड क्रॉस संस्था का संगठन जान बचाने के लिए किया गया था, तो जिनेवा। 3 बार इसको नोबेल प्राइज दिया जा चुका, और इसकी स्थापना किसने की थी? हेनरी डुनान ने की थी। यूरोप संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ब्रुसेल्स में है, और इसके सदस्य की संख्या 28 है। एशियाई विकास बैंकों का हेडक्वार्टर कहाँ पे? मनीला। एशियाई विकास बैंक है जो, उसका हेडक्वार्टर है मनीला। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया। और इससे सबसे ज्यादा मनी की आवश्यकता किसकी होगी? एशिया को। तो मनी कहाँ है? मनीला में। क्लियर। आज इतना ही पढ़ेंगे आज की क्लास में। जितने बाकी बच गए, जैसे कि G8 है, ब्रिक्स है, सार्क है, इस तरीके जितने बच गए वो नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे। आज
इतना ही पढ़ते हैं आज की क्लास में। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। क्लियर? तो आप इस तरीके से, मेरे ख्याल से पिछली क्लास मैंने शनिवार को डाली थी, तो आज कई दिन के बाद में क्लास डाल रहा हूँ। तो थोड़ा हाँ इनकी प्रॉब्लम है, वरना मैं अब तीन क्लास भी डाल सकता जीके की और मैथ की भी। जल्द ही आपकी जैसे ही कुछ दुकानें खुलती हैं तो इनका इंतजाम होगा, तो मैथ की क्लास भी आपकी लगा दी जाएगी। ठीक है? तो पढ़ते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।